So, guys, today I want to talk about male masturbation. There are two, three, four important things that we need to understand about masturbation, especially जो आप अभी अपने यंग एज में हैं, यू मस्ट बी इन योर टीन्स और यू मस्ट बी इन योर 20s. तो देर मस्ट बी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन योर ब्रेन रिगार्डिंग masturbation. तो मैं आप लोगों को कुछ दो चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो मैस्टरबेशन से रिलेटेड है वो आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको उसके बारे में एक बेटर आइडिया लग सके और आप थोड़ा सा आपको एक हेल्प मिल सके अपना एक डिसीज़न फॉर्मुलेट करने में अराउंड दी मैस्टरबेशन. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यू डू नॉट नीड टू फाइट विद इट. नॉर्मली होता क्या है कि हम हमारे आसपास हमको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके बोलते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, तो वी स्टार्ट फाइटिंग विद इट एंड देन इट बिकम्स अ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर अस. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको उससे फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर दुविधा में हैं तो बेस्ट ये है कि आप उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, जिससे आपके पास जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, आपका फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, यू हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. तो वो जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो आपके डिसीजंस फॉर्मुलेट करने में हेल्प आउट करती है और जिससे आपका स्ट्रेस भी ख़त्म होता है और फ्रस्ट्रेशन भी दूर होता है. अब आप अगर YouTube पर जाएंगे और आप मैस्टरबेशन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे. ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनमें जैसे मैं बोलूँगा, अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन या वेस्टर्न कल्चर के वीडियोस देखेंगे तो वो आपको ज़्यादातर वीडियोस मिलेंगे मैस्टरबेशन के फेवर में टू एन एक्सटेंट. आई मीन इन दोज वीडियोस दे माइट बी टेलिंग यू कि मैस्टरबेशन बुरा नहीं है या मैस्टरबेशन से हमको कुछ फिज़िकल नुकसान नहीं होता. साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपको फिज़िकली कोई हार्म नहीं होता. लेकिन फिर आप जब इंडियन कल्चर की बात करते हैं, हमारे रिलीजन की या ट्रेडिशन की या हमारे आयुर्वेद की, तो उसमें मैस्टरबेशन को लेके थोड़ा सा आपको ये सुनने पढ़ने को मिलता है कि दिस इज़ नॉट गुड और हमको ये नहीं करना चाहिए, और इस तरीके की बातें आप लोगों को सुनने पढ़ने मिलेंगी. तो फिर उधर जाके थोड़ा सा हमारे अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एग्जैक्टली बात है क्या, सही है, गलत है, करें ना करें. तो आज मैं आपका आई होप कि मेरा वीडियो ये सुन के मैं जो आपके साथ मैस्टरबेशन को लेके इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आपकी जो दुविधा है मैस्टरबेशन को लेके वो दूर होगी और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के थ्रू. तो पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि आपको इससे फ़ाइट नहीं करना है, इसको आप एक्सेप्ट करिए. ठीक है, जो सेक्स है वो ह्यूमन बॉडी की नीड है और नॉट ओनली वी मेल, फीमेल को भी सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, वो भी सेक्स को पसंद करते हैं या क्रेव करते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये एक इशू हमारे जेंडर के साथ ही है. ठीक है, तो सेक्स को नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, मैस्टरबेशन से फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारी एक बॉडी की नीड है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है. इसीलिए आप उसको जितना एक्सेप्ट करेंगे और उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करने की कोशिश करेंगे, उतने आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. और जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन अपने आप ख़त्म हो जाता है. तो पहली बात तो ये हुई कि आपको इससे फ़ाइट नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और कोशिश करनी है कि इसके बारे में आप जो भी जहाँ से पढ़ सकें, सुन सकें, जो भी आप नॉलेज गैदर कर सकें. दूसरी चीज़, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ बोला जाएगा कि साइंटिफिक रिसर्च में ये आया है कि मैस्टरबेशन से फ़िज़िकल कोई हार्म नहीं होता, इसलिए मैस्टरबेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बिल्कुल ये बात सही है. मेरी रिसर्च जो मैंने की है मैस्टरबेशन को लेके या जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि फ़िज़िकल हार्म नहीं है मैस्टरबेशन को करने में. साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं, अब देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग. आप बहुत सारा पानी भी पी लोगे जो हमारे बॉडी की नीड है तो आपको नुकसान कर जाएगा. आप बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हो
जो हमारी बॉडी की नीड है, तो आपको नुकसान कर जाएगा। आप टू मच ऑक्सीजन में भी चले जाओगे जो हमारी बॉडी की नीड है, तो हमारे बॉडी को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप टू मच किसी चीज़ का करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो आपको हार्म करेगा ही। लेकिन अगर आप मॉडरेशन में कभी कभी अगर करते हैं तो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि हमारी बॉडी की नीड है, ये नेचुरली जो ये क्रेविंग है हमारे अंदर डेवलप होती है। हम नहीं बोलते अपने शरीर को कि सेक्सुअल अर्ज हमारे अंदर डेवलप हो या अपोजिट जेंडर को लेके हमारे अंदर कोई अट्रैक्शन डेवलप हो। ये सब नेचुरली ही होता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी हैव बीन मेड थ्रू दिस इवोल्यूशन, थ्रू दिस नेचर। इस नेचर ने ये चीज़ हमारे अंदर डाली है। तो ये जो क्रेविंग है सेक्स की या मैस्टरबेशन की, ये नेचुरल है, ठीक है। तो फिजिकली बिल्कुल कोई हार्म नहीं होता है अगर आप मॉडरेशन में मैस्टरबेशन करते हैं, एक हद में रह के मैस्टरबेशन करते हैं। हाँ, टू मच करेंगे तो टू मच करने में कोई भी चीज़ नुकसान करती ही है। लेकिन फिर होता क्या है, फिर ये चीज़ हमको नुकसान कहाँ पहुँचाने लगती है, ये चीज़ को क्या क्या वो ऐसी चीज़ है जो इसको बुरा बना देती है, गलत बना देती है। तो वो समझाने के लिए मैं आपसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूँगा। हो सकता है आप लोगों ने भी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आप गूगल पर जाकर सुन और पढ़ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। तो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में आप चाहें तो गूगल पे जाके आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों के आगे, मार्शमैलो एक मिठाई बोल सकते हैं आप, हमारे यहाँ जैसे बुढ़िया के बाल जो हम बोलते हैं, तो उसी तरीके की एक मिठाई होती है यूएसए में जिसको मार्शमैलो बोला जाता है। मीठी होती है, काफ़ी टेस्टी होती है। बच्चों को मार्शमैलो को लेके काफ़ी क्रेविंग होती है, और इट इज़ नॉट ईजी फॉर किड्स टू कंट्रोल देमसेल्व्स अगर उनके सामने मार्शमैलो हो तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग कमरों में एक एक छोटे छोटे बच्चों को बंद किया, उनके सामने मार्शमैलो रखा और उनसे बोला कि आप लोगों को ये मार्शमैलो तब तक नहीं खाना है जब तक कि आपके पेरेंट्स ना आ जाएं और आप उन पेरेंट्स से परमिशन ना ले लें, ठीक है। अलग अलग रूम में एक एक बच्चे को बिठाया गया, उनके सामने मार्शमैलो रखा गया, काफ़ी टेम्पटिंग मिठाई जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कंट्रोल करना। उस मिठाई को सामने देखकर खुद को रोकना, और उनसे बोला गया कि आपको वेट करना है आपके पेरेंट्स के आने तक का, और आपके पेरेंट्स के आने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद फिर आप ये मिठाई खा सकते हैं। और फिर दूर से उन रूम में उन बैठे हुए बच्चों पर नज़र रखी गई कैमरास के थ्रू, और फिर उन्होंने जो रिसर्चर थे उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने वो मिठाई फटाफट खा ली, उन्होंने अपने पेरेंट्स के आने का वेट नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चुपचाप इतनी टेम्पटिंग मिठाई अपने सामने रखे हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपने पेरेंट्स के आने का वेट किया, और फिर पेरेंट्स से परमिशन ली कि वो इस मिठाई को खाएं या ना खाएं। तो लॉन्ग रन में जब ऑब्जर्वेशन किए गए इन सभी लोगों के ऊपर, तो देखा गया जिन लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा था, जिन बच्चों ने अपने ऊपर कंट्रोल करके रखा था पेरेंट्स के आने तक के लिए, उन्होंने मार्शमैलो का मिठाई बिना अपने पेरेंट्स के आए हुए, बिना उनके परमिशन के लिए नहीं खाया था, तो उन बच्चों ने लॉन्ग रन में अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा किया, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स का वेट नहीं किया और फटाफट वो मिठाई उठा के खा ली, जबकि उनको बोला गया था कि उनको वेट करना है अपने पेरेंट्स का और परमिशन लेके ही खाना है, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और वो मिठाई फटाफट खा ली। तो ऐसे जो बच्चे थे वो लॉन्ग रन में अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है तुरंत संतुष्टि। तो जिस भी व्यक्ति के पास मेंटल रेजिलियंस नहीं है, मतलब मानसिक ताकत, मानसिक स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाता, वो व्यक्ति अपने लाइफ में ज़्यादा दूर नहीं निकल पाता, या अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसे हुए होते हो, जब जब आपका अपने सेंसेस पर, अपने ब्रेन पर, अपनी क्रेविंग्स पर, अपने टेम्पटेशंस पर कंट्रोल नहीं होता, तो आप
आप इंस्टेंट डिसीजंस लेते हो, आप ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाते, आप ज़्यादा लंबी नहीं सोच पाते, और इंस्टेंट सोचने में आपको लगता है कि आज मैं इस चीज़ का मज़ा ले लूँ या आज मैं इस चीज़ का सुख भोग लूँ, और ऐसे में फिर आपको लाइफ में आगे आप अपने लिए कुछ उतना बेटर बिल्ड नहीं कर पाते, आप अपनी लाइफ को उतनी सक्सेसफुली बिल्ड या डेवलप नहीं कर पाते लॉन्ग रन में। तो आप जैसे एक्चुअली जब आप मैराथन दौड़ते हैं ना, तो मैराथन आपको लगता है कि आप अपने पैरों से दौड़ रहे हो, लेकिन मैराथन एक्चुअली में आप अपने दिमाग से दौड़ते हो। जिस व्यक्ति का दिमाग पे अच्छा कंट्रोल हो, जिस व्यक्ति के पास मेंटल रेजिलियंस हो या जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, वो व्यक्ति मैराथन पूरा कंप्लीट भी कर पाता है या मैराथन में जीत पाता है। लेकिन जिन व्यक्ति का मानसिक संतुलन कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा लंबी मैराथन नहीं दौड़ पाते। वैसे ही आपकी लाइफ की रेस है, आपकी लाइफ की रेस वो लोग ज़्यादा लंबी दौड़ पाते हैं जिनका मानसिक संतुलन अच्छा है, जिनका अपने अर्जेस पर, टेम्पटेशंस पर कंट्रोल अच्छा है। तो फिर मेडिटेशन, सॉरी, जो मैस्टरबेशन है वो यहाँ आके गलत या अ, नुकसान आपको देने लगता है। अगर आप अपने इस सेक्सुअल अर्ज पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाते हो इतना कि आपकी जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो आपको मैस्टरबेशन करके मिलता है, उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते, तो आप लॉन्ग रन में खुद को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, या ऐसे लोगों के लिए लॉन्ग रन में खुद को सक्सेसफुल बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फिर वो हर फील्ड में, हर जगह पे उनको जो इंस्टेंट खुशी है, जो तुरंत संतुष्टि है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, और उनका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। और क्योंकि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो खुद को ऐसी जो भी टेम्पटेशन है या डिस्ट्रैक्शन है, उनसे डिस्ट्रैक्ट होने में या उनसे टेम्प्ट होने में नहीं रोक पाते। आपके फाइनेंसेस हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपका जो कैरियर है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो कोई भी चीज़ में आप अगर देखेंगे कि अगर आपके पास मानसिक संतुलन है, आप लॉन्ग रन का सोच पाते हैं, आप आज की खुशी को छोड़कर अपनी वो दूर की खुशी के बारे में सोच सकते हैं, वो लंबी जो एक सक्सेस है जो अपने लाइफ के लिए बना सकते हैं या गैदर कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेन में वो रख के अपने आज के सुख को छोड़ सकते हैं, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आप अपने लाइफ को इन लॉन्ग रन बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आप अपने मैस्टरबेशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत हद तक आप अपने आप को रोक पाते हैं, अ, अपनी सेक्सुअल अर्ज पे कंट्रोल कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप मेंटली स्ट्रांग हैं। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो ही आप अपने इस लाइफ की जो आपकी मैराथन है उसको पूरा कर पाएंगे, उसको जीत भी पाएंगे। आपके जो लाइफ की मैराथन को जीतने के चांसेस हैं, वो भी तभी ज़्यादा होंगे जब आप खुद को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकाल कर, दूर रख कर लॉन्ग रन का सोच पाएंगे और अपने आप पर मेंटली कंट्रोल रख पाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैस्टरबेशन पे बात की जाती है, तो मैस्टरबेशन एक तरीके से आपकी मेंटल रेजिलियंस को बताता है। और दूसरी बात अब हम करेंगे मैस्टरबेशन को लेके, तो एक बात तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, रिसर्चेस बताती भी हैं कि फिज़िकली हमको जो मैस्टरबेशन है वो हार्म नहीं करता। ओके, अब टू मच करेंगे तो ऑब्वियसली टू मच कोई भी चीज़ नुकसान करती है, लेकिन आप लिमिट में मैस्टरबेशन करते हैं तो फिज़िकली वो चीज़ आपको हार्म नहीं करती। लेकिन हाँ, उससे आपकी जो मेंटल रेजिलियंस है वो टेस्ट होती है। और जिन लोगों के पास, जो जो लोग मानसिक तौर पर स्ट्रांग नहीं हैं, वो लोगों के लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। वो ना अपने पास फाइनेंसेस जुटा सकते हैं, ना कुछ बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। जिन लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं, वो खुद को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रख पाते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, या लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा बनाने के लिए काफ़ी सक्सेसफुली उस जो टारगेट्स हैं या गोल्स हैं लाइफ के, उनको अचीव कर पाते हैं। अब जो दूसरी बात आती है, वो बात आती है हमारे ह्यूमन बीइंग के साइक को लेके। अगर आप ह्यूमन बीइंग को थोड़ा समझेंगे, ठीक है, जो हम ह्यूमंस हैं, अ, हम जो ह्यूमंस हैं, हम अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के में
किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में अगर अपने आप को हार्ड वायर कर देते हैं, ठीक है, ह्यूमन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। एक बार हम किसी तरीके की आदतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे लिए खुद को उन आदतों से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी या नोटिस की होगी या टेस्ट की होगी। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस एक्टिविटी से खुद को बाहर निकालना, उस हैबिट को छोड़ना या उस एक रूटीन को ब्रेक आउट करके खुद को उससे दूर कर लेना है, खुद को उससे बाहर निकाल लेना। ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल है। एक बार हमारा ब्रेन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक्टिविटी में, रूटीन में इन्वॉल्व हो गया तो फिर हमको कोई दूसरी चीज़ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती या हमको उससे बहुत मुश्किल होती है उस एक्टिविटी से या हैबिट से खुद को बाहर निकाल के दूसरे किसी तरीके की एक्टिविटी या हैबिट में डालना। तो अब आप ये समझिए कि जो सेक्स है, जो ह्यूमन सेक्स है, ह्यूमन सेक्स सिर्फ और सिर्फ वो नेचुरल है जो एक मैन और वीमेन के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी फॉर्म है सेक्स का वो एबनॉर्मल है मैं बोलूँगा और अननेचुरल है। अगर सेम जेंडर के लोग सेक्स कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ नॉट नॉर्मल। अगर डिफरेंट स्पीसीज़ में सेक्स हो रहा है तो इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ नॉट नॉर्मल। अगर इंडिविजुअल खुद को ही सेक्सुअल प्लेजर दे रहा है, अपने ही खुद से ही खुद को सेक्सुअल प्लेजर दे रहा है, जो कि मैस्टरबेशन कहलाता है, आई वुड से कि दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेचुरल, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल, सॉरी, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमको ये कोशिश करना चाहिए कि जो एक नेचुरल फॉर्म है सेक्स का या जो एक नॉर्मल फॉर्म है सेक्स का, तो ओरिजिनल फॉर्म है सेक्स का, हम खुद को प्रिपेयर करें मेंटली और फिजिकली उसी चीज़ के लिए। जब आप पॉर्न देखते हैं या पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करते हैं तो आप खुद को सेक्सुअल प्लेजर देते हैं, लेकिन जब आप इस एक्टिविटी में थोड़ा लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आप इस हैबिट के यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको इसी हैबिट में इतना प्लेजर फील होने लगता है कि फिर जब आप एक्चुअल सेक्स करने जाएंगे, आप लोग भी अपने अगर आसपास किसी से बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप पूछिए, आप देखिए, आप ऑब्ज़र्व करिए। बहुत सारे मैं आपको ऐसे लड़के बता दूंगा जो मैस्टरबेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जब उनको रियल सेक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिली किसी वीमेन के साथ तो उन्हें उनसे हुआ नहीं या उनको उसमें उतना प्लेजर नहीं आया। या बहुत सारे केसेस में वो वीमेन बेड पे है, आई मीन रेडी टू हैव सेक्स विद दैट गाय, और वो गाय वॉशरूम में मैस्टरबेट कर रहा है। तो इस तरीके के इंसिडेंट आप बहुत सारे आसपास अगर बातें करेंगे तो सुन सकते हैं, या हो सकता है किसी ने आगे रह के आपको ये सारी बातें बताई हों। तो हुआ क्या है इन केसेस में कि उन लड़कों ने खुद को इतना यूज्ड टू कर लिया है वो एक एबनॉर्मल या अननेचुरल फॉर्म ऑफ सेक्स के, कि जब उनको नेचुरल सेक्स करने को मिला, जब उनको नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेक्स की अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें उनको उतना प्लेजर नहीं मिला, वो उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाए या उनसे वो हुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने ब्रेन को ऑलरेडी हार्ड वायर कर दिया है। इस वर्ड को आप समझिए, हार्ड वायर कर दिया है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी में। वैसे ही बहुत सारे मैं बोलूँगा गेज, बहुत सारे लड़के, अब जो सेक्सुअल अर्ज है ह्यूमन बीइंग के अंदर ड्यूरिंग एज बहुत इंटेंस होती है, तो उस दौरान उनके लिए, उनके पास कोई समझाने बताने वाला नहीं होता, तो बहुत सारे लड़के लड़कों के साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उनको लड़कों का जो संग है वो ही इतना प्लेजर देने लगता है या उनको इतना, वो उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं कि फिर वो खुद को उससे इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो उससे कुछ अलग कुछ करें, वो खुद को उससे बाहर निकाल सकें। तो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपोजिट सेक्स के साथ सेक्स एंजॉय करने के लिए, तो या तो उनसे होता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ड वायर हो गए हैं एक दूसरी एक्टिविटी में, या वो उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाते, उनको उस चीज़ में उतना प्लेजर नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने खुद को, अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को हार्ड वायर कर लिया है एक दूसरे तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में। फिर वो उसमें इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो आगे जाके वो ये सब LGBTQ कम्युनिटीज़ में जाके खुद को पार्टिसिपेट करने लगते हैं और ओपनली बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं तो गे हूँ और व्हाटएवर। तो बहुत सारे केसेस में एक्चुअली उनकी नासमझी की वजह से वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए,
विथ टाइम उनका ब्रेन और बॉडी उस एक्टिविटी में हार्डवायर हो गया। फिर एक टाइम के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया खुद को उस एक्टिविटी से बाहर निकाल पाना, तो उन्होंने खुद से फाइट करके एक सही चीज़ की तरफ जाने से बेटर क्या समझा कि अब मैं इसको एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ, मैं इसको पब्लिकली एडमिट करने लगता हूँ और खुद की एक्टिविटी को जस्टिफाई करने लगता हूँ, खुद को ये बता के या दुनिया को ये बोल के खुलेआम कि हाँ मैं तो यही हूँ, मैं तो यही करता हूँ और मेरे लिए तो यही सब कुछ है। तो ये होता है गेज़ के केस में भी, यही होता है मैस्टरबेशन के केस में भी। बहुत सारे लोगों को हैबिट हो जाती है पॉर्न देख के मैस्टरबेट करने की, तो इसीलिए फिर उनको जो एक्चुअल रियल सेक्स है वो उतना एन्जॉइंग नहीं लगता, उसमें उतना प्लेजर नहीं मिलता, तो वो फिर मैस्टरबेशन ही एन्जॉय करते रहते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से खुद को बाहर निकालना। जबकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मेल को फीमेल से सेक्स करना चाहिए, एक फीमेल को मेल से सेक्स करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप खुद को इस तरीके से प्रोग्राम करें, आप मेंटली और फिज़िकली खुद को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जो एक नेचुरल फॉर्म है सेक्स का, जो एक नॉर्मल फॉर्म है सेक्स का, आप उसको ही एन्जॉय करें, आप उसमें ही प्लेज़र ढूँढें और वही आपकी बॉडी क्रेव भी करे। तो इसीलिए ये एक दूसरा ऐसा बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैस्टरबेशन हमारे लिए बहुत ही गलत या नुकसानदायक साबित हो सकता है लॉन्ग रन में, क्योंकि हम हार्डवायर हो जाएंगे उसके। फिर जब हम नेचुरल सेक्स करने जाएंगे तो हमसे होगा नहीं या हम उस चीज़ में उतना प्लेजर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि फिर हम उसको गिव अप ही कर दें, हम कोशिश ही ना करें कि हम वापस उस नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेक्स में खुद को इन्वॉल्व कर पाएँ और जो एक अननेचुरल या एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेक्स है उसी में खुद को इन्वॉल्व रखें। क्योंकि हम खुद से फाइट करके एक गलत चीज़ से खुद को बाहर निकाल के और एक सही चीज़ की तरफ नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लोग इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कि इस प्रोसेस को कर पाएँ। तो इसलिए बेस्ट है कि आप शुरू में ही खुद को शुरू से ही खुद को एबनॉर्मल और अननेचुरल जो प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें खुद को इन्वॉल्व ना करें और उनसे खुद को दूर ही रखें। आप शुरू से ही ये कोशिश करें कि आपके अंदर जब भी सेक्सुअल अर्ज हो और आपके अंदर जब भी सेक्सुअल की क्रेविंग हो, तो आप अपने लिए एक फ़ीमेल पार्टनर ढूँढें और आप जो नेचुरल फॉर्म है सेक्स का, जो फ़ीमेल के साथ होता है, वो ही करें और वो ही एन्जॉय करें और उसी में ही प्लेज़र ढूँढें। तो ये 2-3 बातें हो गई मैस्टरबेशन को लेके। एक तो फिज़िकल हार्म नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, आपकी मेंटल रेजिलियंस टेस्ट होती है और आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्शियसली ये जो एक ट्रेट है डेवलप करना पड़ेगा कि आप खुद को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, टेम्पटेशन से दूर रख सकें। तीसरी बात यह है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है या जो ह्यूमन बॉडी है, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जब हार्ड वायर हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को उस एक्टिविटी से बाहर निकाल के, भले ही वो एक्टिविटी एबनॉर्मल हो, भले ही वो एक्टिविटी अननेचुरल हो और भले ही वो एक्टिविटी लॉन्ग रन में हमारे लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम एक बार किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर गए हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट योरसेल्फ to pull ourselves out of that activity and to direct us towards the natural, the good activity। कोई ऐसी एक्टिविटी जो लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छी है या जो लॉन्ग रन में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम शुरू से ही कोशिश करें कि हम इन तरीके की एक्टिविटीज़ में या इन तरीके की एक्टिविटीज़ में या हैबिट में खुद को इन्वॉल्व ना करें। और उसका सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप खुद को पॉर्न से दूर कर लें। आपकी अगर बार बार इच्छा होती है मोबाइल फ़ोन में पॉर्न वीडियोस प्ले करने की, तो आप खुद को रोकें या तो मोबाइल फ़ोन से दूर ही रखें। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में खुद को इन्वॉल्व ना करें। आप कोशिश करें कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारी क्रेविंग नहीं भी है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप अगर बार बार पॉर्न देख रहे हो या आपके कोई फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर आपको इस तरीके के वीडियोज़ फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं बोलूँगा आप जो आपका व्हाट्सएप है, एक तो उसमें अपना ऑटो डाउनलोड जो है उसको बंद करके रखें कि कोई भी वीडियो या फ़ोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो। जब आप किसी फ़ोटो और वीडियो को डाउनलोड करें वो तभी डाउनलोड हो। दूसरा, आप इंस्टाग्राम पर किसी भी फीमेल मॉडल जो इस तरीके का कंटेंट डालती हैं उनको फॉलो ना करें। और
ऑब्वियसली अगर कोशिश करें कि आप मोबाइल फ़ोन जितना कम यूज़ करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से जो पॉर्न है वो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल हो गया है। तो हमारा अगर मन नहीं भी है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ हमारे पास आ जाती है और हम उसको देखने लगते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारी एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। फिज़िकली हम एक एक मतलब हमारी कार्नल नीड है। तो फिर जब कोई हम इस तरीके के वीडियोज़ को या कंटेंट को देखने लगते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है और फिर हम ना चाहते हुए भी उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो एक ये तरीका है, अगर आप खुद को मैस्टरबेशन से दूर रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, कि आप पोर्न बिल्कुल ना देखें। कोशिश करें कि आप इस तरीके के कंटेंट को इंटरनेट पर बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें और उससे खुद को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। तो अब हम आते हैं एक आखिरी बात पर। आखिरी बात यह है कि अगर करना ही है, अगर मन हो ही गया है, मान लीजिए आपने बहुत समय तक खुद पर रोक लगा रखी है, बहुत लंबे टाइम तक खुद को इन चीज़ों से, इस तरीके की एक्टिविटीज़ से दूर रखा भी है, लेकिन अचानक कभी ऐसा कुछ मूड हो गया कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, या आपने अपने कुछ सामने ऐसा कुछ कंटेंट देख लिया कि अब आपसे नहीं रहा जा रहा, तो मैस्टरबेशन को लेकर एक और जो ज़रूरी बात आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। आप जब भी मैस्टरबेट करते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। आप लोगों ने भी जो मेल है, ठीक है, मैं मेल मैस्टरबेशन की ही बात कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली, फीमेल मैस्टरबेशन का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो आप मेल्स हैं, आप लोगों ने अगर मैस्टरबेट किया होगा, तो आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि आफ्टर मैस्टरबेशन आप बहुत लेज़ी फ़ील करते हैं, बहुत डल फ़ील करते हैं, बहुत स्लीपी फ़ील करते हैं, आपको बहुत आलस आता है, आपको बहुत नींद आती है। तो अगर आपका कभी मन हो भी गया, अगर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, खुद को बहुत रोकने के बाद किसी दिन मन हो ही गया या कर ही लिया, तो आप कोशिश करें कि आप दिन में कभी ना करें, क्योंकि दिन वो समय है जब आप अपना काम करते हैं। दिन में बहुत ज़रूरी है कि आपका सारा फोकस, सारा एनर्जी आप बचा के रखें अपने काम के लिए, क्योंकि जब एनर्जी होगी, जब फोकस होगा, तभी आपका काम भी हो पाएगा। अगर आप अपनी एनर्जी और फोकस को किसी भी रीज़न से लूज़ कर देंगे, तो आपका काम में अड़चनें आएंगी, आप काम अपना आपका जो काम है वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैस्टरबेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। उसमें मतलब उसमें आपकी एनर्जी लूज़ होती ही है, उसके बाद आपको स्लीपी फील होता ही है। तो अगर करना ही है, तो कभी भी दिन में ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ रात में ही करें, जब आपको पता है कि आप सोने जा रहे हैं, जब आपका सोने का टाइम है, जब आपको पता है कि इस दौरान अब आप किसी भी काम पर फोकस नहीं करने वाले हैं, या आपके सामने कोई भी ज़रूरी काम नहीं है करने के लिए। तो अगर आप दिन में करेंगे, तो आपका काम में डिस्ट्रैक्शन होगा, आप उसमें फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। और अगर आप करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ रात में ही करिए। जब आपको पता है कि आप कोई काम करने नहीं जा रहे, आप सिर्फ सोने जा रहे हैं, तो उसके बाद जब आपको स्लीपी फ़ील भी होगा, लेज़ी फ़ील भी होगा, तो इट वॉन्ट अफ़ेक्ट योर जॉब, इट वॉन्ट अफ़ेक्ट योर वर्क। आप वो करने के बाद सिंपली जाकर सो जाएँगे। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरी सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपके जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न्स हैं मैस्टरबेशन को लेकर, वो सारे इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगे। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई एम गोइंग टू समराइज़ एवरीथिंग क्विकली, ताकि जाते जाते आपके ये तीनों चारों बात दिमाग में रहें और आपको एक हेल्प मिले, एक बेटर डिसीज़न फॉर्मुलेट करने में, एक बेटर डिसिप्लिन फॉर्मुलेट करने में रिगार्डिंग मैस्टरबेशन। पहली चीज़, फिज़िकली हार्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी टू मच करेंगे तो टू मच किसी भी चीज़ का नुकसान, किसी भी चीज़ का टू मच करेंगे तो वो हार्मफुल बन जाता है। तो अगर लिमिट में करते हैं तो फिज़िकल हार्म नहीं है। लेकिन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे आपका मेंटल रेजिलियंस टेस्ट होता है, चेक होता है। आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखेंगे, खुद को मेंटली जितना स्ट्रांग बनाएंगे, आप लाइफ में लॉन्ग रन में उतने ही सक्सेसफुल होंगे, उतना ही बड़ा काम कर पाएंगे। नंबर 3 इज़, जो ह्यूमन का ब्रेन है, वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में हार्डवायर हो जाता है, तो फिर उस एक्टिविटी से खुद को बाहर निकाल के दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए बेस्ट है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप ये कोशिश करें
कि आप किसी भी नेचुरल या एबनॉर्मल एक्टिविटी में खुद को फिज़िकली और मेंटली इन्वॉल्व ना करें। आप सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करें जो नेचुरल हैं, जो नॉर्मल हैं और जो लॉन्ग रन में आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खुद को फिर उस अननेचुरल और हार्मफुल एक्टिविटी से बाहर निकाल के नेचुरल और एक यूज़फुल और एक फ्रूटफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के। फोर्थ थिंग, आपके नहीं चाहते हुए भी कई बार आप के सामने कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है ऑन टीवी या ऑन मोबाइल फ़ोन जिसकी वजह से आप टेम्प्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद को इस तरीके के कंटेंट से दूर रखें। फ़ोन देखना पूरी तरह बंद कर दें और ये आपका एक कॉन्शियस डिसीज़न होगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई कंटेंट आ भी जाता है तो आप कॉन्शियसली तुरंत खुद को बता के उस तरीके के कंटेंट से खुद को दूर कर लें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैस्टरबेशन इज़ ए वे ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। आप सबको पता है कि मैस्टरबेशन के थ्रू हमारी एनर्जी लूज़ होती है। तो चाहे जो हो जाए कभी भी दिन में ना करें, क्योंकि दिन में करेंगे तो आपका काम डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका काम में अड़चन आएगी। तो अगर कभी करना भी है, अगर कभी मन हो भी गया है, कभी इतना ज़्यादा मन हो गया है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो करना है तो सिर्फ और सिर्फ रात में ही करें। So friends, this is it for this video. I'll see you in another video with some new topic. Until then, take your care. See you later. Hasta la vista. Bye bye.